नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राहुल गांधी के उलगुलान न्याय रैली में शामिल नहीं होने पर बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में अमर बावरी ने कहा है कि राहुल गांधी को पता था कि इस रैली में दिल्ली के रामलीला मैदान से भी कम भीड़ जुटेगी, इसीलिए राहुल गांधी रांची नहीं आए। अमर बावरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भावना ने, सुनिए। दिल्ली में महारैली हुई, वहीं दूसरी तरफ झारखंड यानी कि जल जंगल जमीन का वो क्षेत्र जहां आज एक बड़ी महारैली विपक्ष की तरफ से। बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के, अगर आप बात करें, बड़े लीडर भी है और नेता प्रतिपक्ष भी है, अमर बावरी जी। बावरी जी, सवाल सबसे पहला यही है कि जो पिछली बार रैली हुई थी उसको लेकर भी हमारी आपसे चर्चा हुई थी और इस बार भी जो महारैली हुई है यहाँ तो राहुल गांधी ही नहीं। राहुल गांधी जी को पता चल गया कि भाई रामलीला मैदान से भी कम भीड़ यहाँ आने वाली है, कुर्सियां चल रही है, इसका आभास उनको पहले से मिल गया था। ये महाफ्लॉप रैली में अपनी भद्द उनकी पैसे ही पीटी हुई है और भद्द पिटाने के लिए क्यों आना है, इस बात को पुख्ता किया है कि झारखंड की धरती पर इस कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के नेता भी है, सांसद भी है, वो एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आदिवासी समाज का थोड़ा सा इतिहास देश के प्रधानमंत्री को पढ़ ले। संजय सिंह जी अभी अभी तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और उनका सीधा कंपटीशन कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद के प्रबल दावेदार अपने आप को बताना चाह रहे हैं और कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जिससे जो फोकस पूरी तरह से सुनीता केजरीवाल जी पर, मैडम सुनीता केजरीवाल पर है, वो निकल करके उनके ऊपर भी आए। वो देश को इतिहास पढ़ाने की जो बात करते हैं उनको समझना चाहिए कि अन्याय, अत्याचार और गलत बयानी और झूठ बोलने वाले के प्रति कभी भी आदिवासी भाइयों का, झारखंडी भाइयों का कभी भी सम्मान नहीं रहा है और कभी उनको बर्दाश्त नहीं किया। महारैली में क्योंकि कल्पना सोरेन मौजूद थी, अभिभाषण उन्होंने दिया, हेमंत सोरेन का एक लेटर भी उन्होंने पढ़ा और उन्होंने एक बात जो है जनता को संबोधित करते हुए कही कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन जरूर छूट। कोई उनके इस बहकावे से कोई आदिवासी हमारा सरल हृदय वाला भाई जेल का ताला तोड़ने के लिए चले जाएगा तो उसको भी जेल के हवालात खाना होगा। तो इसलिए आदिवासी भाई सचेत रहें, इस तरह के बहकावे में नहीं आए। जो भी होगा कानून सम्मत होगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ तो जरूर वो बाहर आएंगे और अगर यदि उन्होंने किया है तो किसी भी कीमत पे आप बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। इसी बीच अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर भी उत्तर प्रदेश से आपके झारखंड की भूमि पर आए, उन्होंने कहा है 24 में विदाई को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाएगी। एक झारखंड को बेचने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड को खरीदने वाला कांग्रेस और झारखंड मेरे लाश पे बनेगा आरजेडी, ये तीनों मिलकर के शासन कर रहे हैं, जिन्होंने कार सेवा पे गोलियां चढ़ा करके अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया। जो कहते हैं श्री राम लला के विराजमान होने के बाद राम लला के सूर्य तिलक को जो पाखंड कहते, सनातन को गाली देने वाले लोग उस धरती से, उस राज्य से पूरी तरह से भगा दिए गए हैं, साफ कर दिए गए, फिर भी उनका अहंकार कम नहीं होता है। तेजस्वी यादव है, वो आप लोगों को गीत के माध्यम से समझा रहे हैं कि तुम तो धोखेबाज हो। उनसे पूछिए कि भाई वो वक्तव्य जो उनके आदरणीय पिताजी ने दिया था, उस समय लालू जी का एक औरा था, उस समय अगर उन्होंने कहा था कि भाई झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, आज उस झारखंड के निर्माण का जो आधार बिंदु, केंद्र बिंदु अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, जब सरकार आई अपने, उनके कारण यह अलग राज्य बना, बीजेपी के कारण अलग राज्य बना। उस राज्य में आ करके जब आप भाषण करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके पिता के वक्तव्यों को पहले क्लियरफाइड कीजिए, फिर इस तरह की बातें करेगा। झारखंड की जनता और देश की जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती है उसको पूरा करती है। हमने 1952 में कहा था, 1952 में कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे, हमारे पास बहुमत आया 2019 में। बीजेपी क्या कहती है और क्या करती है ये जनता पर छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात तो समझ लीजिए कि एक तरफ जहां दिल्ली में महारैली हुई, एक बिगुल बजा, तो वही दूसरा बिगुल झारखंड की भूमि से भी बजा। प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।